प्रिय छात्राओं, पिछली क्लास में हमने एक मजबूर व्यक्ति के ठंड से बचने के पारंपरिक तरीके के संदर्भ में बात की थी कि वह जाता है और पत्तियों को बटोरने की कोशिश करता है। अब उसी कड़ी में आगे की बात। जब बाग में जाता है तो जाहिर सी बात है कि रात है और बागीचे के भीतर तो घुप अंधेरा छाया रहता है। उसके पांव ठंड के मारे गलने लगते हैं, लेकिन उसमें यह चेतना है कि किसी तरीके से यह आग अगर जला लेगा पत्तियों को बटोर करके तो फिर यह गलन समाप्त हो जाएगी और वह ठंड को भस्म कर देगी, यानी मिटा देगी। वह पत्तियों को इकट्ठा करता है, उसमें आग जलाता है और आग जलाने के बाद उसमें गर्माहट आती है। वह आग कैसी लग रही है, उसका दृश्य कैसा है, उस दृश्य को देखकर या उस दृश्य का वर्णन जिस तरीके से प्रेमचंद करते हैं वह अद्भुत है। प्रेमचंद लिखते हैं, थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। आग का ऐसे अलाव का दृश्य कभी किसी ने गांव में अगर देखा हो तो जितनी ज्यादा जलने वाली सामग्री या ईंधन आग को मिलती है, लपट उतनी ही ऊंची उठती जाती है। लेकिन लपट की ऊंचाई एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो लप लप करती है, कभी ऊपर कभी नीचे उड़ जाती है। तो नीचे वो जो पत्तियां गिरी हैं, जिन पेड़ों की सूख करके गिरी हुई हैं, उन्हीं को तो वो जला रहा है, लेकिन वो उन्हीं पेड़ की पत्तियों से निकलने वाली आग ऊपर की पत्तियों को लप लप छू रही है। और आग जब जलती है तो प्रकाश भी देती है। उस प्रकाश को प्रतीकित करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि यह प्रकाश पूरी तरह स्थिर नहीं है, अर्थात चारों ओर अंधेरा छाया हुआ आग के कारण जो प्रकाश आ रहा है वो पूरे वातावरण को प्रकाशित नहीं कर रहा है। वह एक जगह प्रकाशित कर रहा है, फिर थोड़ा धीमा हो रहा है, यानी स्थिर नहीं है। जैसे दिन का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। प्रेमचंद लिखते हैं, उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी अलग से व्याख्या की जरूरत है। तुम लोग व्याख्या करने में समर्थ हो, समझने में समर्थ हो। आगे देखो, अगला जो प्रतीक आता है, अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जा रहा था। फिर से सुनो, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था, यानी अंधेरा तो मिट रहा है। साहित्य के भीतर मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि अंधकार कुल मिलाकर के अज्ञान, निराशा और परेशानी